कैद गुलामी के पंछी सब, कैद गुलामी के पंछी सब आज हुए आजाद, तिरंगा जिंदाबाद। जानिए बितफसील जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एक समंदर, जैसे समंदर के एक किनारे से दूसरा किनारा नजर नहीं आता है, इसी तरह तारीख के वाक़यात और कुर्बानियों का किनारा नजर नहीं आ रहा था। अगर हम जो है पूरा दिन पूरी रात 24 घंटा अगर जिक्र करें शहीदों का, तब भी हमारी कुर्बानियों का जिक्र नामुकम्मल रहेगा। बहरहाल आइए मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। यकीन जानिए इस वक्त मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा है कि चलो नफरत के मौसम को मोहब्बत में बदलते हैं। आले जनाब हाजी शाहिद रजा साहब और कारी रजाउल्लाह साहब के हवाले ये शेर पढ़ता हूँ कि चलो नफरत के मौसम को मोहब्बत में बदलते हैं, चलो नफरत के मौसम को मोहब्बत में बदलते हैं, भाईचारा के चिरागों को जलाते हैं, दिलों में भाईचारा के चिरागों को जलाते हैं। किसी का रंग मजहब रिश्ते में न हायल हो, किसी का रंग मजहब रिश्ते में न हायल हो, मोहब्बत के सहारे फासले सारे मिटाते हैं, मोहब्बत के सहारे फासले सारे मिटाते हैं। रफ्ता रफ्ता ये प्रोग्राम अपने अख्ताम की जानिब बढ़ रहा है। हजरत दिल खैराबादी साहब सफर से तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह शमशीर जहाना गंजी साहब जैसे पढ़कर बैठेंगे इंशाअल्लाह आपके दरमियान आ जाएंगे। आइए फिल वक्त मैं अपनी फहरिस्त में एक उर्दू तकरीर जो थी मैं शुरू में उसको करवाना चाहता था, लेकिन जो है फहरिस्त कुछ ऐसा माहौल बना जिससे काफ़ी ताख़ीर हो गई। फिल वक्त मैं मोहम्मद साकिब से गुजारिश करूँगा कि आप माइक के पास तशरीफ लेकर आएँ और अपनी तकरीर से जो है हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएं। इसके बाद इंशाअल्लाह आपकी अदालत में आले जनाब शमशीर जहाना गंजवी साहब, उसके बाद हजरत दिल खैराबादी साहब। Respected chief guest, ladies and gentlemen, brother and sister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। वालेकुम अस्सलाम। अपनी तकरीर का आगाज करने से पहले मैं आप सभी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरी तकरीर का उन्वान मुस्लिम नौजवान क़यादत है, जिसे अंग्रेजी में मुस्लिम यूथ लीडरशिप कहते हैं। जब मैं शहनवाज भाई ने कहा कि साकिब तुमको स्पीच देनी है, तो जाहिर सी बात है कि दिमाग में यह ख्याल आता है यार किस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि हमारे मुकर्रिरीन हजरात बहुत तफसील में बातें करते हैं। तो मैं सोचा मैं कुछ हट के बातें करूं। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, मुझे उस किताब में 2 लाइन बहुत ज्यादा पसंद आई और फिर मैंने सोचा कि मैं मुस्लिम नौजवान क़यादत पे ही बात करूंगा। मेरे अजीजों, वो 2 लाइन ये थी, अगर आपको किसी गांव का मुस्तकबिल जानना हो, अगर आपको किसी कौम का मुस्तकबिल जानना हो, अगर आपको किसी मुल्क का मुस्तकबिल जानना हो, तो आप वहाँ के बच्चों को देख लीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं अपने मोहल्ले के बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है हमारे गांव का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि सुबह से हमारे मोहल्ले के बच्चों ने इतने सारे गुब्बारे फुलाए हैं, बहुत ही जल्दी सब लोग उठ गए थे। मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे मोहल्ले में जितनी भी बेटियां हैं वो अपने मैके आई हैं इस प्रोग्राम को देखने के लिए। उनके आने से हमारे प्रोग्राम के 4 चांद लग गए हैं। बहरहाल मैं अपनी तकरीर को आगे बढ़ाता हूँ। भारत की आबादी आज 140 करोड़ से ज्यादा है ना, और उनमें तकरीबन 15% मुसलमान हैं, यानी 20 करोड़ से ज्यादा। और उन 20 करोड़ मुस्लिम आबादी में से 12 करोड़ मुस्लिम नौजवान बच्चे हैं। अगर 20 करोड़ तादाद होने के बावजूद क़यादत नजर नहीं आ रही, लीडरशिप नजर नहीं आ रही, तो मसला तादाद का है ही नहीं,
मसला है सोच का, और उसी सोच को बदलने के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा था अफराद के हाथों में है। क्या कहा था? अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मेरे अजीजों, अगर वाकई हर फर्द एक सितारा है तो फिर हमारी कौम का आसमान इतना मध्यम क्यों दिखाई देता है? हमारी सफों में इतनी सलाहियत, इतना जज्बा और इतनी तारीख होने के बावजूद कमी कम क्यों महसूस होती है? आज हम क्यों मुस्लिम क़यादत की कमी का शिकवा करते हैं? क्या हमारे सितारे बुझ गए हैं? नहीं, वो तो मौजूद है मगर मुंतशिर नहीं। जज्बा तो है मगर रहनुमाई नहीं। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास सलाहियत है या नहीं, सवाल ये है क्या हमने उस सलाहियत को मकसद दिया, क्या हमने अपनी आवाज को इत्तेहाद की ताकत दी है। इस प्रोग्राम में आए हुए सभी सामीन से मैं सिर्फ मेरी तकरीर सुनिए या मत सुनिए, बस ये जो मैं 2 लाइन बोलने वाला हूँ इसको ध्यान से सुन लीजिए। जब सितारे एक कतार में आ जाएं, जब सितारे एक लाइन में आ जाएं तो कहकशा बनाते हैं, और जब नौजवान एक मकसद पर जमा हो जाए तो क़यादत जन्म लेती है। बेशक। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोग के सामने यही होगा कि क़यादत क्या है और क़यादत क्यों ज़रूरी है। इसको समझने के लिए हमें 2 मिसालें देखनी पड़ेंगी। पहली मिसाल जो हमारे हम सबके घरों की है, और दूसरी मिसाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने ही गांव की है। पहली मिसाल मुलाहिज़ा करें, जब हमारे घरों में शादियां होती हैं तो शादियों से कुछ दिन पहले क्या होता है? घर के बड़े लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं, तय करते हैं किसके जिम्मे खाना होगा, किसके जिम्मे पानी होगी, कौन बाजार जाएगा, कौन इंतजाम संभालेगा, कौन क्या जिम्मेदारी देखेगा। अगर ये फैसले ना हो, अगर कोई जिम्मेदार ना हो तो एक छोटी सी शादी भी बगैर क़यादत के ठीक तरह से नहीं चल सकती। तो फिर सोचिए, एक पूरा गांव, एक पूरी कौम और एक पूरा मुस्तकबिल बगैर क़यादत के कैसे चल सकता है। दूसरी मिसाल सुनिए, हमारे बुजुर्गों ने कई 100 साल पहले एक छोटा सा फैसला किया था। उन्होंने मिलकर एक मदरसा कायम किया। उस वक्त शायद वसाइल कम थे, दीवारें कच्ची थी, मगर नीयत बड़ी थी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें क्या फायदा होगा, उन्होंने ये सोचा कि आने वाली नस्लों को क्या फायदा होगा। आज उसी एक छोटे से फैसले का नतीजा यह है कि उस मदरसे में बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। कितने घरों के चिराग रोशन हुए, कितने बच्चों को इल्म मिला, कितनी जिंदगियां संवर गई। क्यों? कि किसी ने उस वक्त की आदत की, किसी ने उस वक्त कहा कि ये काम हम करेंगे। सोचिए, अगर उस वक्त सब खामोश होते तो क्या आज हमारे बच्चों के हाथों में किताबें होती? नहीं होती। यही क़यादत है। क़यादत का मतलब ये नहीं कि आपके पास ओहदा हो, क़यादत का मतलब ये नहीं कि आपके पास कोई पोजीशन हो। क़यादत का मतलब ये है आप कोई एक ऐसा फैसला करें जो आने वाली नस्लों की तकदीर बदल दे। अच्छा ये बताओ, अगर कश्ती में मल्लाह ना हो तो क्या होगा? अगर कश्ती में मल्लाह ना हो तो समुंदर की लहरें कभी इधर कभी उधर ढकेलती रहती हैं। कश्ती मजबूत हो सकती है, उसमें बैठने वाला मुसाफिर बहादुर भी हो सकता है, लेकिन बगैर सिमत के वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह कौम भी सिर्फ तादाद से मजबूत नहीं होती, तब कौम भी सिर्फ 20 करोड़ होने से मजबूत नहीं होती, रहनुमाई से मजबूत होती है, क़यादत से मजबूत होती है। अगर रहनुमाई ना हो, सलाहियतें बिखर जाती हैं, आवाज कमजोर पड़ जाती है। हमें यह बात अपने दिल में उतार लेनी चाहिए कि हमारे मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स भी कभी हमारी ही तरह आम नौजवान थे। उनके पास भी खानदान था, उनके पास भी मुस्तकबिल की ख्वाहिशें थी, मगर जब वतन और कौम ने पुकारा तो उन्होंने आराम को छोड़कर कुर्बानी का रास्ता इख्तियार किया। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो सबसे छोटा बच्चा, उस सबसे छोटे बच्चे की क्या उम्र थी जिसको अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर लटकाया था? किसी को पता है? उस बच्चे का, वो बच्चा उड़ीसा के रहने वाला था, उसका नाम था बाजी रावत।
उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। ऐसे ही लाखों नाम है 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चों की। हमारे बिहार के एक 16 साल का लड़का था अब्दुल कय्यूम अंसारी, इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। अशफाकुल्लाह खान नौजवान थे मगर दिल में आग थी। उन्होंने हंसते हुए फांसी को गले लगाया और ये साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है मगर हौसला छोटा नहीं होना चाहिए। टीपू सुल्तान ने जवानी में ही मैदान जंग में क़ियादत संभाली। उन्होंने कहा था, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। यह सिर्फ बहादुरी का नहीं, क़ियादत का ऐलान था। मेरे अजीजों, अगर उस वक्त का मुस्लिम नौजवान आजादी की जंग में क़ियादत कर सकता है तो फिर आज का मुस्लिम नौजवान इल्म, किरदार, बिजनेस और समाज में क़ियादत क्यों नहीं कर सकता। अल्लामा इकबाल ने उम्मीद का चिराग जलाते हुए कहा था, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मेरे दोस्तों, यह सिर्फ एक शेर नहीं, ये यकीन का ऐलान है। बज़ाहिर अगर खेत वीरान भी हो तो मिट्टी मुर्दा नहीं होती, उसे सिर्फ एक बूंद मेहनत, एक लम्हा इखलास और एक सब्र सादिक़ की जरूरत होती है। मेरे दोस्तों, वो मिट्टी हम हैं। हमारे अंदर ईमान भी है, हमारे अंदर जज्बा भी है, हमारे अंदर तारीख भी है। बस कमी है तो उस नमी की, यानी मुसलसल मेहनत, सच्चा किरदार और मजबूत इरादा। क्योंकि जमीन जब जरखेज हो जाती है तो फसल खुद उगती है और जब कौम बेदार हो जाती है तो लीडर खुद पैदा होते हैं। अस्सलामु अलैकुम।